नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, जो आया है वो जाएगा, ये एक अटल सत्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। एक छोटी सी कथा आपसे शेयर करती हूँ कि एक व्यक्ति मौत से, काल से बहुत डरता था। हर समय उसके दिल में ये ऐसे होता रहता था कि पता नहीं मैं कब मर जाऊँ, पता नहीं मैं कब मर जाऊँ। तो उसने सोचा, ये जो काल है, जो लेने आता है, इसकी दोस्ती कर लो। तो उसने काल से दोस्ती कर ली। तो काल से कहा उस व्यक्ति ने कि भाई, अब तो तू मेरा यार हो गया, मेरा दोस्त हो गया, मित्र हो गया। तो जैसे तुम सबको अपने मुँह में दबा लेते हो, ख़त्म कर देते हो, मार देते हो, ले जाते हो, जो भी करते हो, तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे? तो काल ने कहा कि हाँ, वो तो मेरा काम है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। वो तो शाश्वत सत्य है, जो आया है वो जाएगा। तो जब तुम्हारा समय आएगा तुम भी जाओगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मित्रता के नाते तुम मेरी कोई हेल्प नहीं करोगे? तो काल ने कहा कि तुम बताओ, तुम मुझसे क्या हेल्प चाहते हो, क्या चाहते हो मुझसे? स्पष्ट बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु आए उससे पहले तुम एक पत्र मुझे लिख देना, ताकि हफ्ते 10 दिन पहले लिख देना, ताकि मैं अपने सगे संबंधियों को सबको सब कुछ समझा सकूं, अपने बचे हुए कार्यों को पूरा कर सकूं और कुछ भगवान का नाम ले सकूं। तो तुम मुझे एक लेटर डाल देना। काल ने कहा बस? अरे यार, एक नहीं, मैं तुझे 4 पत्र भेजूंगा। उसने कहा ठीक है। अब वो निश्चिंत हो गया कि अब तो ये मेरा मित्र जो है काल मुझे बता देगा, और जब मेरी मौत आएगी आसपास को तो मैं अच्छे काम कर लूँगा। लेकिन हुआ क्या कि वो उन पत्रों को समझ ही नहीं पाया और एक दिन उसकी मृत्यु का आ गया। जब काल उसे लेने आया तो उस व्यक्ति ने कहा काल से कि तुम कैसे मित्र हो? तुमने तो अपना वायदा भी तोड़ दिया। दोस्ती तो क्या निभाओगे, तुमने तो अपने वचन का पालन भी नहीं किया। काल ने कहा क्यों? बोला कि तुम डायरेक्ट मुझे लेने आ गए। मैंने कहा था कि तुम मुझे कुछ दिन पहले बताना। काल ने कहा मित्र, मैंने तुझे 4 के 4 पत्र भेजे, लेकिन तू तो एक भी पत्र को पढ़ ही नहीं सका। तुझे तो अपने आप से फुर्सत ही नहीं मिली। बोला कैसे? कि तेरे पास चारों पत्र हैं मेरे। उस व्यक्ति ने कहा कैसे पत्र? काल ने कहा देखो, सबसे पहला पत्र मैंने तुम्हारे सिर पे भेजा, काल पे यहाँ भेजा, बालों को सफ़ेद किया, लेकिन तुम नहीं समझे कि तुम्हें अब अपने बचे हुए कार्यों को कर लेना चाहिए। उस सफ़ेदी को तुमने अपने नकली रंग से रंग रंग के उसी जीवन को जीते रहे, मस्ती में डूबे रहे। फिर मैंने सोचा कि मेरा मित्र तो इसको समझा नहीं। मैंने दूसरा पत्र भेजा, आपकी आंखों पे भेजा, नेत्रों को प्रभावित किया कि तुम कुछ समझ पाओ। आपको दिखाई देना कम हुआ, लेकिन तुम मेरी उस बात को भी नहीं समझे और तुमने और मोटा चश्मा लगा करके आँखों का प्रयोग करते रहे। कोई भजन पूजा पाठ में नहीं, किसी ठीक कार्य को करने में नहीं, केवल इस दुनियादारी को देखने के लिए मोटे चश्मे का इस्तेमाल किया। तीसरा पत्र मित्र मैंने भेजा तुम्हारे दांतों पर लिखा, तुम्हारे दांत तोड़े, तुम्हारे दांतों को नष्ट किया कि तुम कुछ समझ पाओ कि अब ये दुनियादारी छोड़ के भजन पूजा पाठ में लग जाओ, अपने अच्छे कार्य कर लो, बचे हुए कार्य निपटा लो। लेकिन नहीं, तुमने तो उन दांतों के बदले जाकर के नकली दांत लगवा लिए, अपनी उस खाने की इच्छा को जरा सा भी दबने नहीं दिया और तुम उसी उधेड़-बुन में लगे रहे। चौथा पत्र तुम्हारे पूरे शरीर पर आया कि तुम बीमार भी हुए, लेकिन तुम तब भी नहीं समझे कि तुम अब चारपाई पर हो, भगवान का नाम ले लो, अपने कार्यों को कर लो। तुमने तो कुछ अच्छे कार्य किए ही नहीं, बस अपनी ही उधेड़-बुन में लगे रहे। तब उस व्यक्ति को समझ आया, उसने कहा हाँ, ऐसा तो मैंने किया, तो अब मुझे थोड़ा समय दे दो। बहुत उसने लालच दिया उसको, करोड़ों रुपयों का। तो काल ने कहा भाई, ये सब चीज़ें इस धरती वालों को प्रभावित करती हैं, हमारे लिए तो ये सब मिट्टी है। हाँ, अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होते, अच्छे कर्मों की रिश्वत तुम मुझे देते,
तो मैं शायद कुछ सोचता, कुछ तुम्हारी मदद करता, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा वो बैंक बैलेंस ज़ीरो है। तुमने कुछ अच्छे कार्य किए ही नहीं जीवन में, तुम तो अपनी ही उधेड़बुन में लगे रहे। तो अब कुछ नहीं हो सकता। वो व्यक्ति बहुत रोया चिल्लाया और उसने कहा कि हाँ, मैंने अपना कोई समय अच्छे काम में नहीं व्यतीत किया। तो साथियों, छोटी सी कथा है ये, लेकिन ये हकीकत है जीवन की कि हम सभी को एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। तो जब भी समय मिले उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने फिर काल को यही कहा कि मैं तो हर यही रोज यही सोचता रहा, कल से मैं पूजा पाठ कर लूँगा, कल से मैं किसी अच्छे कार्य को करूँगा, कल से मैं अच्छे काम, लेकिन वो कल जिंदगी में आया ही नहीं। तो साथियों, कल तो होता ही नहीं है। जो आज है, टुडे, आज हम सोच रहे हैं कल करेंगे, तो कल का जो टुमारो होगा, आने वाला जो कल होगा, वो तो फिर टुडे बन गया, वो फिर आज बन गया। तो जो हमारे पास होता है वो आज होता है, कल नहीं होता। तो अपने जीवन में जो भी अच्छे कार्य कर सकते हैं उनको समय रहते आज ही कर लेना चाहिए। तो आज हाथ जोड़ के आपसे निवेदन ये है कि इस महामारी से बचने के सारे प्रयास करिए। जितनी भी नियम हैं, मास्क बांधने के हैं, दूरी करने के हैं, उन सबको अपने हृदय से अपना लीजिए, आज ही कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला जो समय है वो अच्छा हो, सभी के लिए अच्छा हो। और अच्छा होगा जब हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, तो कल का समय हमें अच्छा मिलेगा, आने वाला समय अच्छा होगा और हम सब मिलकर के इस महामारी से निपट लेंगे। तो ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आपके सहयोग की अपेक्षा करती हूँ कि अपने अंदर से नकारात्मकता भगा दीजिए, डर भगा दीजिए और धैर्य रख के परमात्मा से पूरी पृथ्वी की रक्षा की प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।